नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की, अपडेट की, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की। तो दोस्तों, आज जो चारों ओर पूरे देश भर में धूम रही वो रही तिरंगा रैलियों की। दोस्तों, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का जो घर घर तिरंगा आह्वान था वो पूरे भारत सहित दुनिया भर में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं दोस्तों, उन सभी देशों में भी एक महा आंदोलन का रूप ले चुका है और हर घर में तिरंगा लहराने की एक होड़ सी लगी है दोस्तों। और आपने अपने आसपास कस्बे, मोहल्ले, गांव, ढाणियों में भी महसूस किया होगा कि किस प्रकार जुनून बनकर बोल रहा है तिरंगे का घर में लहराने का एक जुनून भी। तो दोस्तों, ये जुनून आज देशभक्ति से ओत-प्रोत और देशभक्ति के नारों से गूंजती कस्बा देहात क्षेत्रों की गलियां, और आज बादरा क्षेत्र की भी बात करूं तो दोस्तों आधा दर्जन से अधिक गांवों में आज तिरंगा की रैलियां निकाली गई। बाइक पर, ट्रैक्टर पर या फिर पैदल मार्च करते हुए, हाथों में तिरंगे झंडे लिए हुए, पोस्टर बैनर लिए हुए और देशभक्ति के नारों से ओत-प्रोत गाँव की गलियां भी आज आज़ादी का 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मनाती हुई दोस्तों प्रतीत हो रही है। और मैं बात करूं बादरा आसपास से गाँवों में तिरंगा रैलियों की, तो खचवाड़ा, बरवाड़ा में तिरंगा रैलियां निकाली गई दोस्तों, पैदल मार्च किया गया। और बादरा के क्याम खानी बास से दोस्तों कस्बे की मुख्य गलियों से होते हुए गांधी पार्क तक एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सभी बड़े बुजुर्ग और मुस्लिम समाज के युवाओं ने भाग लिया दोस्तों। और इसके अलावा बादरा के हिसार बाईपास से विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में दोस्तों एक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बड़ी भारी संख्या में इन आज दोनों ही तिरंगा रैलियों में जो कस्बे के अंदर निकाली गई, ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली। और पूरा बादरा का माहौल दोस्तों आज़ादी की नारों से, आज़ादी के गानों से, जोश से, उमंग से दोस्तों गूंज उठा था। और कुंजी गांव में भी दोस्तों तिरंगा रैली आज निकाली गई। इसके अलावा छानीबड़ी गांव में भी तिरंगा रैली निकाली गई, डुंगराना गांव में भी तिरंगा रैली निकाली गई। और इसके अलावा रॉयल किड्स स्कूल नेठाणा द्वारा भी पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा जनाना गांव में भी तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। तो इन सभी गांवों में तिरंगा रैलियों की धूम रही दोस्तों। और चैन वाला अतिथि सदन में जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और कार्यक्रम देख रहे होंगे, उसी समय 7:15 बजे प्रारंभ होगा एक आज़ादी का महोत्सव कार्यक्रम बादरा में दोस्तों। ये संजय चौक पर चैन वाला अतिथि सदन में ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित किया गया। इसके लिए तैयारियां पूर्व में ही पूरी कर ली गई है। इसके अलावा दोस्तों कल 15 अगस्त को एक तिरंगा रैली निकालने की भी तैयारियां थी, जिसको लेकर देर शाम तक एसडीएम कोर्ट में जो तिरंगा रैली निकालने वाले लोग थे उनकी भीड़ थी, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली थी। इसको लेकर दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख भी करें। अगर पीएम मोदी के इस अभियान की बात करें जो पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए धूमधाम से तिरंगा रैलियां और घर घर तिरंगे का अभियान जो चल रहा है, उसकी अगर बात करें तो इससे पहले भी दोस्तों कोरोना काल आपको याद होगा, जब चाहे ताली बजाना हो या फिर थाली बजाना हो या फिर दीपक जलाना हो या फिर मोबाइल की लाइट आसमान में करके 9 मिनट तक, जो कि 5 अप्रैल रविवार को पीएम मोदी का आह्वान था कि 5 अप्रैल रविवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए आपको अपने घर की सारी लाइटें बुझानी हैं, टीवी बंद करने हैं और स्ट्रीट लाइटें बंद करनी हैं और अपने मोबाइल की बैटरियों से आसमान की तरफ 9 मिनट तक लाइटें जला के रखनी है, मोमबत्ती कैंडल जला कर रखना है। और वो नज़ारा दोस्तों स्टेलाइट से देखा गया था, अंतरिक्ष से देखा गया था, भारत जगमग करता हुआ नज़र आ रहा था। पूरी दुनिया ने दोस्तों भारत की ये ताकतें देखी है, चाहे कोरोना काल की ये ताकत हो, थाली बजाना, ताली बजाना, दीपक जलाना,
या फिर ये घर घर तिरंगा और तिरंगा रैलियों की ताकत हो। दोस्तों, तिरंगे की ताकत तो दुनिया ने उस समय भी देखी थी जब युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का, जो कि अनवरत अभी भी जारी है। उस युद्ध के दौरान जब शरणार्थी वहाँ फंस गए थे तो वो यूक्रेन छोड़कर आसपास के अन्य देशों की ओर शरण लेने के लिए दौड़ रहे थे। तो उस समय भारतीयों द्वारा तिरंगा हाथ में लेकर जत्थों के साथ यूक्रेन छोड़ा जा रहा था और उन सभी का सम्मान रूसी सैनिक भी और यूक्रेन के सैनिक भी करते हुए देखे गए। और तिरंगा जिन जत्थेबाजियों के साथ जो शरणार्थी देश छोड़ रहे थे उनके पास है, उनको रोका और टोका नहीं गया। और ऐसा भारतीयों ने भी नहीं किया दोस्तों, पाकिस्तानियों ने भी किया था, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोग भी तिरंगे की ताकत के नीचे वहाँ से युद्ध भूमि से निकलकर सेफ कंट्रियों में पहुँचे थे। तो तिरंगे की ताकत का आप एहसास कर सकते हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से घर घर तिरंगा ये अभियान है दोस्तों, ये करीब 20 करोड़ घरों में 13 से 15 अगस्त तक, यानी कि आज 14 अगस्त है, कल तक ये 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराए जाने का आह्वान है। और टारगेट है जिसका कहीं इससे अधिक घरों में तिरंगा फहरा कर शायद रिकॉर्ड बने दोस्तों ये। और अब तक मैं देश की बात करूं तो दोस्तों, आज 14 अगस्त है, देर शाम को 7 बजे का बुलेटिन हम आपको बता रहे हैं। तब तक लाखों तिरंगा यात्राएं अब तक भारत से निकाली जा चुकी है, लाखों तिरंगा यात्राएं दोस्तों। और इसके अलावा 2 अगस्त से जो 15 अगस्त तक पीएम मोदी का आह्वान था कि आप अपने सोशल मीडिया की डीपी में जो तिरंगा लगाने का एक आह्वान किया था दोस्तों, वो भी जुनून बनकर बोला। और आज भारतीयों की डीपी सोशल मीडिया की कोई भी विश्व में अगर देख सकता है, देख रहा है और देखी है, तो दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी पर्सनल फ़ोटोओं के अलावा तिरंगे की फ़ोटोएँ नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों, क्या व्यापारी, क्या मजदूर और क्या कर्मचारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी संस्था, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुलिस हो, सेना हो, डॉक्टर्स हो, बैंकर्स हो, सभी संगठनों में तिरंगा रैलियों की धूम है और घर घर तिरंगा फहराने की होड़ मची है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बताऊं दोस्तों, तिरंगे से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां। तो भारत के दोस्तों तिरंगे झंडे को एक प्रकार से जो ध्वज है भारत का, उसको तिरंगे के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई तिरंगा कहे तो वो भारतीय ध्वज की बात होती है, ऐसा भी प्रतीक एक बन चुका है। और 3 रंगों से मिलकर बना है ये हमारा शान, भारत की आन बान शान तिरंगा। इसके अलावा ऊपर केसरिया रंग, फिर सफ़ेद और फिर हरा रंग, ये 3 रंग दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। और ध्वज के बीच में जो सफ़ेद पट्टी, सफ़ेद रंग बीच में होता है, उसी में अशोक चक्र बना है। और उस अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती है दोस्तों। और भारत का राष्ट्रीय झंडा संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्तों। और कई चरणों में गुजर कर जो वर्तमान स्वरूप है झंडे का, हमारे तिरंगे का, वो दोस्तों पाया है। उससे पहले अनेक तरह के रंग में रंगा था तिरंगा और अनेकों लोगों ने इसे अपनी अपनी कलाओं से नवाजा और विभिन्न कालों में ये तिरंगा जगह जगह फहराया गया। लेकिन इस जो सर्वप्रथम है 1906 में जो झंडा बना था दोस्तों, वो कोलकाता में फहराया गया था। और हम झंडे को सदैव ऊंचा स्थान देकर इसको सम्मान दे सकते हैं। ये भारत का गौरव का प्रतीक है। और तिरंगे के रचयिता दोस्तों पिंगली वेंकैया हैं और उन्हीं की अभिकल्पना है ये जो आप वर्तमान में तिरंगा देख रहे हैं, भारतीय तिरंगा। तो दोस्तों तिरंगे के बारे में ये कुछ रोचक जानकारियाँ थी जो हमने आपको दी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज 14 अगस्त को क्या विशेष दिवस है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है, जो कि 2021 से पीएम मोदी ने प्रारंभ किया था। और ये
दोस्तों 2021 से लगातार मनाया जा रहा है। आज भी इसको धूमधाम से दिल्ली से एक रैली निकली दोस्तों। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल आदि अनेकों बीजेपी के मंत्री इसमें शामिल रहे और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से ये रैली जो है वो निकाली गई दोस्तों। इसमें 1, 2, 10, 15 हज़ार नहीं, लाखों लोगों के साथ दोस्तों जुड़ा हुआ है विस्थापन का खेल। विस्थापित हुए थे लाखों लोग, पीड़ित थे, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिला, सभी ने विभीषिका झेली थी जब बंटवारा हुआ था। आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान का, आज पाकिस्तान तो अपनी आज़ादी का दिवस मना रहा है क्योंकि भारत से एक दिन पूर्व आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, लेकिन भारत में आज मनाया जा रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस दोस्तों। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पाकिस्तान से आने वाली रेलगाड़ियों में दोस्तों व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति तो थे लेकिन वो जिंदा नहीं थे, लाशें बनकर आई थी दोस्तों पाकिस्तान से। और उन विभीषिका ऐसा मंजर था दोस्तों जो 1947 को जो बंटवारे के समय हुआ था 14 अगस्त को, वो मंजर जो आज भी बड़े बुजुर्ग जो उस समय के लोग हैं वो भूले नहीं हैं। और दोस्तों आज भी उनके सीने में दफन है आज़ादी का ये मंजर, बंटवारे का ये मंजर। आज़ादी इजी आसानी के साथ नहीं मिली दोस्तों, और आज़ादी को दिलाने में किसी 2, 4, 5, 10 या 100 हज़ार आदमियों का हाथ नहीं दोस्तों, लाखों लोगों की दोस्तों मेहनत है, लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं आज़ादी के, जो हम इस भारत में जीवन यापन कर रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं दोस्तों। उस आज़ादी तक आज पहुंचने में हमें लाखों लोगों का दोस्तों बलिदान देकर ये आज़ादी मिली थी, और उन सभी को हम आज सैल्यूट करते हैं, उन सभी को हम सलाम करते हैं, उन सभी के दोस्तों अथक मेहनत, प्रयास, और उनमें दोस्तों उन आज़ादी के दीवानों की किसी ना किसी सूरत में मदद करने वाले भी क्रांतिकारी ही कहलाए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति दोस्तों क्रांतिकारी वो कार्य नहीं कर सकता जो कुछ चुनिंदा क्रांतिकारियों ने किया, लेकिन उनके पीछे लाखों हजारों की संख्या में उन क्रांतिकारियों की भी ताकत थी जिन्होंने बैक से, पीछे से उनको सपोर्ट किया, उनको हर तरह से खाने पीने, रहने छुपाने की और साथ चलने की, हौसला अफजाई करने की ताकत प्रदान की थी, तब जाकर ये आज़ादी मिली थी दोस्तों। और आज के दिन अगर बात करें तो देर रात्रि को 12 बजे के बाद अर्थात 15 अगस्त को भादरा के बीच एक कांग्रेस के नेता संदीप ढूकिया का जन्म हुआ था दोस्तों। जन्म 15 अगस्त को हुआ क्योंकि देर रात्रि को हुआ, लेकिन आज भी उनको सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों की होड़ लगी है, तांता लगा है। उनका नाम संदीप ढूकिया के साथ आज़ाद ढूकिया भी है और पीसीसी के वो प्रदेश के सदस्य भी है। इसके अलावा दोस्तों आज अगर बात करें तो प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार कुलदीप नैयर का भी आज के दिन 1924 में जन्म हुआ था। और अभिनेता जॉनी लीवर का भी जन्म दोस्तों 1956 को आज के दिन हुआ था। और क्रिकेटर राजस्थान के प्रवीण आमरे का 1968 में आज के दिन जन्म हुआ था। और 2011 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर का आज के दिन निधन हुआ था। और आप आज़ादी, पाकिस्तान में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में हमने आपको बताया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। दोस्तों कुल मिला के ये जो जानकारियां हैं वो हमने आपको विस्तार से दे दी, शॉर्ट से देनी थी, और भी समाचार काफ़ी बाकी है। तो दोस्तों हम आपको बताएं भादरा आसपास क्षेत्रों में रैलियों की आज भरमार रही, वहीं उसी प्रकार अनेकों समीपे वाले कस्बों में भी इसी प्रकार से गाँवों में, शहरों में, डाणियों में रैलियों की भरमार रही दोस्तों। चाहे वो नौर हो, तारनगर हो, राजगढ़ हो, रावतसर हो, हनुमानगढ़ हो, चूरू हो, सरदार शहर हो, सुजानगढ़ हो दोस्तों, सभी जगह से तिरंगा रैलियां निकली और सभी जगह पर हर घर में, घर घर में तिरंगा बांटने का अभियान, तिरंगा फहराने का अभियान
आपको दिखाई दे रहा है। कल हम एक आपको कवरेज वो भी दिखाएंगे जो लोगों के घरों पर जो तिरंगे लहराए हैं दोस्तों, वो आपको दिखाएंगे। और सभी से हमारा साफ संदेश से निवेदन है कि 16 अगस्त को आप ससमान तिरंगों को जो है उतारें, जो कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार उसको ससम्मान नीचे उतारा जाता है। और इसके अलावा कल भी हमने आपको जानकारी दी कि कटे फटे तिरंगे को ना लहराए, और अगर बाद में भी कोई तिरंगा कटा फटा हो तो उसको ससम्मान नीचे उतारे और उसका ससम्मान निपटान भी करे। इसके अलावा दोस्तों तिरंगा सीधे डंडे में, सीधे दंड में हो, जो कि बांका टेढ़ा तिरछा दंड ना हो, और झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तिरंगा बिल्कुल सीधा और ऊंचा होना चाहिए। किसी एक तिरंगे की दंड में दोस्तों 2 ध्वजा, 2 तिरंगे, 2 झंडे, आप किसी और झंडे को मत लगाइएगा, आप तिरंगे को अकेले को ही लगाइएगा। इसके अलावा दोस्तों हम अन्य खबरों की ओर रुख करें तो हम आपको बताएंगे दोस्तों, भादरा के गणेश युवा क्लब की आज एक देर शाम को बैठक आयोजित की गई है, और उस बैठक में दोस्तों निर्णय लिया गया है गणेश महोत्सव द्वारा कि कोरोना के बाद में 2 साल बाद पहली बार इस वर्ष 19वां श्री गणेश पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। गणेश युवा क्लब द्वारा दोस्तों ये बैठक आयोजित की गई, और फूलदास जी की छतरी में ये बैठक आयोजित की गई, और 31 अगस्त से इसी माह 4 सितंबर तक 5 दिवसीय ये पूजा महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और इसमें संस्था के अध्यक्ष है सुशील खजोतिया और संरक्षक है मांगीलाल महिपाल। दोस्तों इन्हीं के नेतृत्व में सानिध्य में सारा कार्यक्रम आयोजित होता है, और अनेकों कार्यकर्ता युवा क्लब के हैं जो पूरा सहयोग अपना इस कार्यक्रम में करते हैं। और बिहार के कलाकारों द्वारा दोस्तों मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है, और उसी प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया जाता है, और 5 दिवस तक उसकी पूजा अर्चना, सवामणी भोग, लड्डू, सुबह शाम आरती 8 बजे, और दोस्तों उस भजन संध्या का कार्यक्रम उस पूरे पंडाल में किया जाता है। प्रातः 8 बजे सुबह शाम आरती भी होती है। इसके अलावा दोस्तों गणेश चालीसा और सवामणी का भोग जो है वो रोज़ाना लगता है। इसके अलावा दोस्तों संरक्षक मांगीलाल गोयल, सचिव गिरधारीलाल सैनी के अलावा उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, कन्हैयालाल स्वामी, गोपाल शर्मा, शक्ति अग्रवाल के अलावा सुमित सोलंकी, हाथी जांगिड़ और केदार अग्रवाल, संदीप चौधरी, राहुल और राकेश राजपूत, राजकुमार सारडीवाल, पवन शर्मा, पवन वर्मा आदि अनेकों कार्यकर्ता गणेश युवा क्लब के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और भव्य तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। एक अनूठी देशभक्ति 75वें अमृत महोत्सव पर जो देश भर में मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस समय एक आज़ादी की अनूठी दोस्तों भेंट एक भादरा क्षेत्र के व्यक्ति ने दी और हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिक सद्भाव की भी एक मिसाल पेश की। दोस्तों महाराष्ट्र के जलाना ज़िले के जाफराबाद कस्बे से दोस्तों किसी शख्स शाहरुख खान पठान ने अपने मामा के पास 5,000 रुपये मोबाइल से, जो कि आजकल दोस्तों किया जाता है, मोबाइल से जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, वो 5,000 का पेमेंट ट्रांसफ़र किया अपने मामा के अकाउंट में, लेकिन नंबर मोबाइल के गलत होने की वजह से वो भादरा क्षेत्र के सुभाष दानका के अकाउंट में वो पैसे आ गए। और दोस्तों उसके बाद में जब वो पैसे सही जगह नहीं पहुंचे तो शाहरुख खान पठान विचलित हुए, क्योंकि गरीब व्यक्ति थे दोस्तों और रोज़मर्रा के एक प्रकार से मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। और वो उन्होंने हिम्मत करके फ़ोन किया सुभाष दानका को और पूछा कहाँ थे। टूटी फूटी हिंदी बोल रहे थे उन्होंने। सुभाष दानका ने बताया कि वो सुभाष दानका हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से इस प्रकार से मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ और 5,000 रुपये लगाए जो कि आपके अकाउंट में गलती से आ गए, प्लीज़ सर आप हमारे पैसे रिटर्न कर दीजिए, हम गरीब हैं, आदि विनती करने लगा। तो पहली दफ़ा तो सुभाष को लगा कि ये कोई फ्रॉड कॉल है, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो उनके अकाउंट में वाकई 5,000 रुपये आए थे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव था और एक नायाब आज़ादी का
भाईचारे का अनूठा मिसाल देने के लिए सुभाष धानका ने दोस्तों एक शानदार कदम उठाया और वो 5,000 रुपये वापस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और इसी से दोस्तों ये बहुत शानदार घटना है और ऐसी घटना आप और हम सबको प्रेरणा भी देती है और एक प्रकार से देशभक्ति का जज्बा भी जागृत करती है। तो टूटी फूटी हिंदी बोलने वाले उन महाराष्ट्र के उस शख्स के खाते में वापस 5,000 रुपये आ गए थे और यही एक प्रकार से बड़ी मिसाल मैं कहूँ तो मानी जाएगी। और दोस्तों अब जब आप 7 बजे का कार्यक्रम देख रहे हैं तो उसी समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र के नाम 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर संबोधन भी आप सुन सकते हैं। और राष्ट्रपति मुर्मू देश के नाम संबोधन कर रही है। और वहीं कल 15 अगस्त को सुबह दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम भी संबोधन होगा। और कल 15 अगस्त को भादरा आसपास क्षेत्रों की बात करें तो मुख्य कार्यक्रम खेल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और उपखंड मोद्या शकुंतला चौधरी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके अलावा अनेकों ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में भी दोस्तों इसी प्रकार से ध्वजारोहण और एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन कल किया गया है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम और घर घर झंडा फहराने का कार्यक्रम भी हम आपको पूरी कवरेज के साथ दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आज की मंडियों के भाव की और मौसम के मिजाज की। तो दोस्तों नौहर से शुरुआत करते हैं। ग्वार 4552 रुपये, चना 4650 रुपये प्रति क्विंटल रहा और गेहूं के भाव 2185, बाजरा के भाव 2225 रुपये, जबकि मूंग के भाव 6100 रुपये और सरसों के भाव 6250 रुपये प्रति क्विंटल रहे। रावतसर मंडी में चना 4571 रुपये प्रति क्विंटल रहा, ग्वार के भाव 4516, तारामीरा के भाव 5076 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जबकि गोलूवाला मंडी में गेहूँ 2153 रुपये प्रति क्विंटल रही और चना रहा दोस्तों 4521 रुपये, ग्वार रहा 4450 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग के भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। आदमपुर मंडी में चना बिका है 4650 रुपये, ग्वार बिका है 4594 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सरसों बिकी है आदमपुर में 6396 रुपये प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 4500 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों बिकी है आज 6140, मूंग बिकी है 5640 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि संगरिया मंडी में गेहूं बिकी है 2164, सरसों बिकी है 6599 रुपये प्रति क्विंटल, चना बिका है 4495 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि श्रीगंगानगर मंडी में आज के भाव रहे गेहूं के 2185, ग्वार के भाव 4530, चना के भाव 4572, जबकि सरसों के भाव 6431 रुपये, जौ के भाव 27 रुपये प्रति क्विंटल। एलनाबाद मंडी में सरसों 6445, ग्वार के भाव 4300, चना के भाव 4611, जबकि गेहूं बिकी है 2155, मूंग बिकी है 6180 रुपये प्रति क्विंटल। और रायसी नगर मंडी में सरसों बिकी है 6617 रुपये, जबकि गेहूं बिका है 2161 रुपये प्रति क्विंटल, जौ बिकी है 2251 और चना बिके 4580, ग्वार बिका है 4445, तारामीरा के भाव रहे 4951 रुपये प्रति क्विंटल। आज की अंतिम मंडी सूरतगढ़ मंडी में गेहूं बिकी है 2155 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों बिकी है 6161 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के आज के भाव। मौसम का मिजाज बताएं तो 14 अगस्त को आज 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहा दोस्तों। भादरा आसपास इलाकों में 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 90 से 98 100% तक लगभग बादल छाए रहे। 0.3 mm बरसात की चेतावनी थी और आसपास कई जगह बूंदाबांदी के समाचार मिले। और शाम को देर रात्रि को भी 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे। 4 mm बरसात की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। तो आज रात्रि को बरसात हो सकती है। और दोस्तों कल 15 अगस्त को आज़ादी के दिवस कैसा रहेगा मौसम? 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 28 से 29 डिग्री दोपहर को और 28 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को। तो कल पारा बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगा। इसका रीज़न ये है कि कल दिन भर बरसात का मौसम रहेगा, बादल छाए रहेंगे और सुबह ही 4.5 mm बरसात की चेतावनी है और दोपहर को 1.9 mm बरसात की, देर शाम को 0.1 mm बरसात की, जबकि रात्रि को 7.7 mm बरसात, कहीं हल्की कहीं भारी बरसात भी कल देर रात्रि को शाम को हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग का
अनुमान है। और रात्रि को 38 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, लेकिन दिन भर 7 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 40 किलोमीटर के झोंके भी लग सकते हैं। दिन भर 100% बादल छाए रहेंगे, रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का 7 बजे के बुलेटिन के कार्यक्रम। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।